अभी कहाँ खुले मंदिर? कल का भी जगह थे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आगे शंकरान जी करना है, नहीं विज्ञान भगवान का। विज्ञान भगवान में तो क्या कह रहे थे? तत्पदार्थ भूत ईश्वरस्य सत्य सुख संविन मात्र मात्र रसत्वम अद्वितीयत्वम अखंडत्वम वेदांत गम्यत्वम अविकारित्वं प्रत्यक्तं च उपदिश्य इदानीं त्वं पदार्थभूतस्य जीवस्य कार्यकरणादिभ्यो वैलक्षण्यं सत्यसुख अनुभूतित्वम् असंगत्वं नित्यत्वं परमात्मस्वरूपत्वं च प्रतिपादयितुम् उत्तरे केचित् मंत्राः प्रस्तुयन्ते इति जो है वहाँ प्रारंभ किए थे। क्या है? तत्पदार्थभूत जो विषय है ईश्वर, वो ईश्वर क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है और अद्वितीय है, अखंड है, वेदांत मात्र से जो है गम्य है, अविकारी है, प्रत्यक है इत्यादि जो बता के आगे जो है तुम पदार्थभूत जो जीव है उसका स्वरूप क्या है? वो कार्यकरण आदि से वैलक्षण्य है, शरीर इंद्रिय संघात से वैलक्षण्य है, विलक्षण है, सत्य सुख अनुभूति स्वरूप वो भी जो है सच्चिदानंद स्वरूप है और असंग है, नित्य है, परमात्मा स्वरूप ही है वो। ऐसा प्रतिपादन करने के लिए उत्तर ग्रंथ को जो है प्रारंभ करते हैं। तत्र प्रथम जीवस्य कर्तृभोक्तृत्वादि संसारः स्वाभाविको न भवति किंतु देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेककृत इत्याह गुणान्वयति। उसमें पहले क्या बता रहे हैं? जीव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप जो संसार है वह उनका स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं है। पहले वो चीज समझ लेना चाहिए। तो जीव का स्वभाव कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। यद्यपि जो है हम लोग कहते हैं जीव में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि वो किस लिए है? देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेककृत। जीव कर्तृत्व भोक्तृत्व क्यों हो रहा है? ये देह में हूँ, इंद्रिय में हूँ इत्यादि जो अपने आत्मा को जो है उससे पृथक करके देखने का क्षमता नहीं है, अविवेक है, उस कारण से जो है ये कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वीकार कर रहे हैं हम लोग इत्या। ठीक है। गुणान्वयति गुणान्वयः सत्वरजस्तमाख्यैः गुणैः अन्वयो यस्य स गुणान्वयः। गुणान्वय मतलब क्या है? सत्वरज तमो गुण का जो सत्व रज तम नामक जो आख्यैः नामक जो गुण है उनका अन्वय संबंध जिसका है वो गुणान्वयः। फल कर्म कर्ता ईषद रजोन्वित। तब वहाँ से जो है वो कर्म कैसा? ईषद रज और शुद्ध सत्व, ईषद रज और सत्व तब जो है उत्कृष्ट मोक्ष के लिए प्राप्त करेगा। और आगे जो है क्या है? ईषद सत्व और रजोगुण, अधिक रजोगुण, तब जो है वो स्वर्ग इत्यादि लोक प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो प्रवृत्ति करेगा। और ईषद रज और तम तब जो है वो अधोगति प्राप्त करने के लिए जो कर्म है वो करेगा। कर्म करते ईषद रजोन्वित कामो एवं गुणपरवशः सन् फलार्थस्य कर्मणः कर्ता कृतस्य स्वकृतस्य तस्यैव कर्मणः फलस्य यः फलार्थः कर्म उक्त प्रकारेण करोति स एव उपभोक्ता च। तो ऐसा गुण का परवश होके, गुण का अधीन होके ये जो कर्म करता है इसलिए जो है कर्ता बन जाता है। और जो कर्म करता है अपने से जो कर्म किया है स्वकृतस्य, तो अपने से जो कर्म किया है उस कर्म का जो फल है, क्योंकि वो फलार्थी है तो फलार्थी होने के कारण वो जो कर्म को जैसा ढंग से बताया उस ढंग से करता है और जिस ढंग से किया है उसका फल वैसा ढंग से प्राप्त करता है। एवं उपभोक्ता, वही जो है प्राप्त करता है, दूसरा नहीं है। वही कर्म करता है और वही उसका फल भी भोगता है।
यो गुणपरवशः भूत्वा फलार्थानि कर्माणि उपचिनोति। यहाँ से जो है देखना है, यह गुणपरवशः भूत्वा, ऐसा गुणपरवश होके, गुण का जो है अधीन होके, फलार्थानि कर्माणि उपचिनोति, जो फल के लिए जो है, फल प्राप्ति के लिए जो कर्म को जो है वो संचय करता है, जो उसको जो है अनुकरण करता है, स स्वकृत कर्मभिः सुर नर तिर्यगादि नाना रूपतया वर्तमानत्वाद् विश्वरूपस्त्रिगुणः कामक्रोधलोभाख्यस्त्रयो गुणाः यस्य स त्रिगुणः। तो स्वकृत कर्म भी, वो अपने से जो किया हुआ कर्म है उससे सुर नर तिर्यगादि नाना रूपतया, वो जो है देवता लोग प्राप्त कर सकते हैं, देवता स्वरूप प्राप्त कर सकता है, और नर लोग प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ का नर स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं, या तिर्यगादि जो लोग प्राप्त कर सकते हैं, या उसका स्वरूप प्राप्त कर सकता है। रूपतया वर्तमानत्वात्, ऐसा रहने के कारण क्या है, विश्वरूप त्रिगुणः, मतलब विश्वरूप है, मतलब वहां से त्रिगुणः, त्रिगुणः का तात्पर्य क्या है, काम क्रोध लोभाख्यस्त्रयो गुणाः यस्य स त्रिगुणः। अभी त्रिगुण का जो है सत्वरज तमो गुण बताया है, अभी काम क्रोध लोभ जो है बता दिए है। त्रिगुणः त्रिवर्त्मा, त्रिवर्त्मा मतलब देवयान पितृयान तिर्यग् मार्गाख्यस्त्रयो मार्गभेदाः अस्य इति त्रिवर्त्मा, जिसका जो है देवयान पितृयान और ये जो तिर्यक ज्ञान अधो लोक इत्यादि जो है, यहाँ पर त्रिवर्त्मा तीन पथ पे जो जाता है बोल के बताया, तो तीनों जो है काल में रहता है, तीनों जो है तीन त्रिपुटी में जो भी है उसको सब संबंध करके समझ सकते हैं, कोई दोष नहीं है यहाँ। त्रिवर्त्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि जो है अवस्था में भी जा रहा है ये। इति प्राणाधिप है, क्योंकि जीव का ही तो है वो तीनों अवस्था, इसलिए प्राणाधिप है। प्राणाधिप मतलब प्राणादि पंचवृत्तेः मुख्य प्राणस्य करणाख्य इतर प्राणानां च अधिपः स्वामी कार्यकरण स्वामी इति यावत्। प्राणाधिपः, प्राण का अधिपति है। प्राणाधिपः मतलब क्या है, प्राणादि पंचवृत्तेः, प्राणादि पांच वृत्ति है, उसमें क्या है, मुख्य प्राण है, जो प्राण है वो क्या है, करणाख्य, वो करण है, और इतर प्राणानाम च अधिपः, करणाख्य इतर प्राणानाम, उसके अधीन जो है आगे जो अन्य प्राण है प्रवृत्त करता है। प्राण ही नहीं है तो अपान व्यान उदान सब कहाँ से होगा, इसलिए वो कारण स्वरूप है, अधिपः उसका अधिप है, ऐसा अर्थ ले सकते हैं। या प्राणाधिपः, जीव के आधार पर बताने के कारण जी ये जो है प्राणाधिपः, प्राण का अधीन अन्य जो है अन्य वृत्ति, प्राण वृत्ति ऐसा कहना पड़ रहा है। प्राणाधिपः ईश्वर संबंधी ऐसा कहेंगे तो क्या है, ये जो वायु है, वायु उसका अधीन ये सब प्राण है, तो प्राण का अधिपति है वो, ऐसा समझना है। अधिपः स्वामी कार्यकरण स्वामी, मतलब प्राण का अधिपति, स्वामी मतलब क्या है, शरीर इंद्रिय का जो है स्वामी है, प्राण नहीं है तो शरीर इंद्रिय टिकेगा नहीं, इति यावत, इसलिए शरीर इंद्रिय का जो है स्वामी है, ऐसा समझ लेना चाहिए। प्राण का स्वामी मतलब शरीर इंद्रिय का स्वामी है। संचरति स्वकर्मभिः एकादशेन्द्रिय भूत सूक्ष्म पंचक प्राणाख्य सप्तदशात्मकं लिंग शरीरम आत्मसाक्षात्कृत्य तद उपाधिकः सन् सत्वादि कामादि गुणपरवशः भूत्वा शुभाशुभानि कर्माणि कृत्वा तैः स्वकर्मभिः परवशः भूत्वा उदधिमध्यवर्ती शुष्क अलाभवत् संसार दुःख मोह उदधौ संचरते परिभ्रमति। तो क्या कह रहे हैं, संचरति, इतना ही तो बात है। संचरति मतलब परिभ्रमति, संचरति परिभ्रमति।
इतना ही अर्थ है। संचरति मतलब कैसा संचरण करता है, उसके लिए जो है इतना कहना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? स्वकर्म भी, तो अपने अपने कर्मों के कारण एकादशेन्द्रिय भूत एकादशेन्द्रिय भूत सूक्ष्म पंचक प्राणाख्य सप्तदशात्मकम, ये सब जो सप्तदश एकादश इंद्रिय प्राण पंचक और जो है मन इत्यादि, ये जो सप्तदशात्मक जो लिंग शरीर है, आत्मसाक्षात्कृत्य आत्मसात्कृत्य लिंग शरीरम, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन लिंग शरीर के साथ। हाँ, ये जो है ऐसा ही लेना है, आत्म साक्षात्कृत्य। हाँ, तो वो जो है तादात्म्यम कृत्य, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। आत्म साक्षात्कृत्य तद उपाधि का सन, तो उसको जो है तादात्म्य प्राप्त करके उसके साथ तद उपाधि को होके सत्वादि कामादि गुण परवशः, सत्वादि या कामादि जो गुण है उसका परवश होके शुभाशुभानि कर्माणि कृत्वा, शुभ और अशुभ कर्म जो है करके तैहि स्वकर्म भी परवशो भूत्वा, उस कर्म का जो है परवश होके, मतलब पहले जो है सत्वादि ये शरीर इंद्रिय संघात के साथ आत्म साक्षात करके, मतलब उसको जो आत्मसात करके जो है अपने तादात्म्य करके उस उपाधि को लेके वो क्या है, उस उपाधि के परवश होके सत्वादि गुण का जो है कर्म का परवश होके जो है शुभाशुभानि कर्माणि करता है। और उस कर्म का जो है परवश होके उदधि मध्यवर्ती शुष्क अलाभवत, हम लोग जो है देख रहे थे अलाभ जैसा जो है इधर उधर जो है तैरते रहता है, वैसा संसार दुख महा उदधौ संचरति, संसार रूपी दुख जो है उस महा उदधि में, वो महासमुद्र में जो है ये भ्रमण करते रहता है। छांदसम परस्मैक पदम, यहाँ परस्मैक पद जो है प्रयोग छांदस प्रयोग है। 7 अंगुष्टमात्रो रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितो यः बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दृष्टः। अंगुष्टमात्रः रवितुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितः यः बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव आराग्रमात्रो हि अपरो अपि दृष्टः, अपरोपि दृष्टः। अंगुष्टमात्रः, ये जो जीव उसका परिमाण क्या है, अंगुष्ट मात्र है। वहाँ हृदय सुशिर का जो है, हृदय छिद्र का जो है अनुरोध वो बताया गया है। नहीं तो क्या है, यावान वा अयम आकाश तावान अंतर हृदय आकाश, ऐसा करके जो है उसमें अभेद दिखा दिए है। ये जो है परिमिति क्या है, हृदय सुशिर का परिमिति है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अंगुष्ट मात्र है। और उस कैसा है, अंधेरा रूप वाला है नहीं, रवि तुल्य रूप प्रकाश स्वरूप है। और संकल्प अहंकार समन्वितो यह, संकल्प अहंकार इत्यादि जो है समन्वित संबंध उसके साथ संबंध रखे जो बुद्धि गुण और आत्मगुण इंद्रियादि शरीर आदि जो है गुण चैव उसके साथ संबंध करके आराग्र मात्र है। आराग्र मात्र एक आरा का जो है अग्रभाग जितना जितना छोटे है वैसा जो है आगे भी बताएंगे। अपरोपि दृष्ट है, वो अपर अवर नहीं है। अवर अर्थ में लेंगे तो ईश्वर से अवर जो है वो भी दृष्ट है, ऐसा अर्थ समझना है। यहाँ अपर स्पष्ट है तो इसलिए अपरः यद ईश्वरात् अपरः, ईश्वर से जो अपर है वो जीव दृष्ट है, ऐसा जो है यहाँ तात्पर्य लेना है। अंगुष्ट मात्र है, अंगुष्ट मात्रो अंगुष्ट परिमित हृदय सुशिर अपेक्षया। अंगुष्ट मात्र मतलब क्या है, ये जो है हृदय सुशिर, हृदय में जो छिद्र है उसकी अपेक्षा जो है यहाँ पर बताया है अंगुष्ट मात्र इति।
रवितुल्य रूप है, ज्योतिष स्वरूप इत्यर्थ है। रवितुल्य रूप मतलब ये ज्योतिष स्वरूप है, ऐसा जो है तात्पर्य है। तो इसका जो है अंगुष्ठ मात्र, ये जो पुरुष मध्यात्मनि तिष्ठति इत्यादि जो है, इसकी बात कहते वक्त जो है विचार किए थे हम लोग, अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहाँ पर किस तरफ है, क्योंकि इसमें विचार क्यों करना पड़ता है। कुछ आचार्य भगवान भाष्यकार जो है, जो स्थूल हृदय है उसके अंदर जो छिद्र है, अंगुष्ठ मात्र परिमिति है, वो ऐसा कह के जो है वहाँ स्थूल हृदय का जब याग के लिए एक गाय को अवच्छेद करते हैं, तब वहाँ उसका जो हृदय के अनुरोध, उसके हृदय का जब काटे हैं, तब उसमें जो है अंगुष्ठ मात्र जो है परिमाण वहाँ दिखाई पड़ रहा था, इसलिए उसके अनुरोध जो है वो कहते हैं। और आगे जो है ये जो रमन महर्षि इत्यादि क्या कहते हैं, ये स्थूल हृदय नहीं है, ये सूक्ष्म हृदय का विषय है, क्योंकि मैं ऐसा कह के जो है मैं हृदय को नहीं दिखाता हूँ, जो करता हूँ मैं इस तरफ कहता हूँ, मतलब वहाँ अहंकार का आधार है, ऐसा करके एक और भिन्न विचार उसमें दे रहे हैं, भिन्न विचार दे रहे हैं। ये जो है इस तरफ या उस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मिथ्या विषय है ये, इसलिए ध्यान का एक केंद्र मात्र है। क्योंकि कुछ लोग का जो है एक और भी मानना है, मतलब हृदय जो है इस तरफ है, बता दिया है ध्यान करने के लिए स्थान हृदय में ही है। नहीं नहीं नहीं, ध्यान करने के स्थान जो है हृदय का दूसरी तरफ है, दाएं तरफ बाएं तरफ करके जो है दो पक्ष है। नहीं नहीं, ये दोनों पक्ष सही नहीं है, इसके बीच में ध्यान करना है। बीच में जो है एक कमल रख के, कमल में जो आसन डाल के आपका जो है गुरु को या जो है भगवान को वहाँ स्थापित करके जो है ध्यान करना इत्यादि जो है तीसरा एक मार्ग है। कोई भी मार्ग है, ये सब क्या है, ध्यान का एक केंद्र मात्र है, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है, ये विषय मुख्य है। रवि तुल्य रूप है, ज्योतिष स्वरूप इत्यर्थ। रवि तुल्य मतलब प्रकाश स्वरूप है, बस उतना ही है। संकल्प अहंकारादिना समन्वितः बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन च जरादिना। तो संकल्प अहंकार इत्यादि जो गुण है उससे, बुद्धि का गुण है वो उससे युक्त है, और आत्मगुण जो जरा इत्यादि जो है उससे भी युक्त है, बुढ़ापा इत्यादि। उक्तम च जरा मृत्यु शरीरस्य इति। एक ऐसा आप जो है आत्मगुणेन, इसका तात्पर्य जो है आत्मा का गुण ऐसा लेना चाहिए। आत्मा का जो है अर्थ शरीर अर्थ लेके जो है शरीर गुणेन ऐसा क्यों लिए है, क्योंकि ऐसा जो है जरा मृत्यु इत्यादि जो है उसका संबंध में बताया गया है, और यहाँ पर उसी के बारे में विचार कर रहे हैं हम लोग। आराग्र मात्र प्रोतोद अग्र प्रोत लोह कंटक अग्र मात्र है। तो एक लोहा का जो है अग्र भाग जितना जो है छोटी सी छोटी होती है, वैसा जो है ये अपरोपी यहाँ इसमें जो है, इसमें ही जो है संशय आते हैं। अवरोपी इतना निकृष्ट, इतना छोटे होने से भी ऐसा, यहाँ पर अपरोपी मतलब ज्ञानात्मना दृष्टो अवगतः। अपरोपी ज्ञानात्मना, ये जो है अपर होने से भी, मतलब वो जिस ईश्वर स्वरूप तत्स्वरूप को विचार कर रहे थे उससे भिन्न होने से भी ये भी जो है ज्ञान स्वरूप ही है। विज्ञान आत्मा भी जो है ज्ञान स्वरूप ही है। अपि शब्द है संभावनायाम। अपि शब्द, अपि यहाँ अपरो अपि जो बताए है ये बिल्कुल हो सकता है, कोई संशय ही नहीं है इसमें, ऐसा जो है संभावनार्थ में दिखा रहे हैं। अपरः अपि औपाधिकः जल सूर्य इव जीवात्मा संभावित इत्यर्थ। मतलब क्या है, अपर जो औपाधिक जीवात्मा क्या है, जल सूर्यवत यहाँ पर बिल्कुल बन सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। विज्ञान भगवान का ही लीजिए 8। अद्वितीय ईश्वर एव जीवः
न अन्य इति जीवस्य जीवत्वभेद परिच्छेद कर्तृत्वादेः औपाधिकत्वेन आभासत्वं ज्ञात अज्ञाततया सर्व साक्षित्वात् स्वयं प्रकाश अखंड बोध एकरसत्वं च आह अंगुष्टमात्र इति। अद्वितीय ईश्वर एव जीवः न अन्यः। अद्वितीय ईश्वर ही जीव है, दूसरा कुछ है ही नहीं है वहां पर। इति जीवस्य जीवत्व भेद परिच्छेद कर्तृत्वादेः। जीव का जो जीवत्व किससे होता है, उसका जो परिच्छेदक है। जीव का परिच्छेदक क्या है, कर्तृत्वादि। तो कर्तृत्वादि मतलब कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि जो है जीव का परिच्छेदक, यही जो है जीवत्व का, जीव में जीवत्व लेके आता है। जीव यद्यपि यहाँ पहले क्या बताए, पहले उसको समझने से ये समझ में आएगा। क्या बता रहे पहले, अद्वितीय ईश्वर एव जीवः नान्यः। माने जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। एक ही है, जीव ब्रह्म एको न अपरः, वही यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, आगे जाके तब जीव और ईश्वर व्यपदेश कैसा हो सकता है। एक ही है तो एक ही नाम देना चाहिए। दोनों ईश्वर बताओ या दोनों जीव बताओ। उनको ईश्वर माना है और इनको जीव मान रहे हो, ये किस कारण से। तब कह रहे हैं जीव का जो जीवत्व, वो जीवत्व किस लिए आ रहा है, कर्तृत्व के भेद परिच्छेदक। जो भेद करने वाला वैसा परिच्छेदक। वो परिच्छेदक क्या है, लिमिटेशन। वो जो भेद करने वाला क्या है, परिच्छेदक, भेद करने वाला, अन्य से जो है भिन्न करने वाला, वो कर्तृत्वादि। कर्म के अभिमान से वो कर्तृत्वादि के कारण जो है वो ये वही परिच्छेदक है, वही जो है भेद करने वाला है, अन्य से भिन्न करके दिखाने वाला है, अन्योन्य भाव का जो है द्योतित करने वाला। इसलिए क्योंकि परिच्छेदक का जो है भिन्न भिन्न अर्थ है, यहाँ पर भेद ही मुख्य अर्थ में लिए है। ठीक है, औपाधिकत्वेन आभासत्वम। और ये जो भेद कर्तृत्वादेः औपाधिकत्वेन, वो सब भेद, वो कर्तृत्वादि जो परिच्छेदक क्या है, वह औपाधिक है, उपाधि संबंधित है। उपाधि संबंधित होने के कारण क्या है, आभासत्वम, वो सत्य नहीं है, वो इव दिखाई दे रहा है, इव दिखाई दे रहा है। तो आभासत्व हम लोग जो है ये डब्बी लेके हम लोग विचार किए थे। तो ये पूरा जो है चैतन्य स्वरूप है, उस चैतन्य स्वरूप में अंतःकरण है, उस अंतःकरण में ये जो चैतन्य, ये भी चैतन्य, डब्बा चैतन्य मतलब अंदर बाहर सब चैतन्य ही है। चैतन्य के अंदर जो है एक अंतःकरण है। जब ये डब्बा बंद जैसा है तब ये स्वप्रकाश है। अरे अंधेरे में कुछ प्रकाश नहीं होगा, ये प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि चैतन्य क्या है, स्वप्रकाश है। इसलिए वो जो अंतःकरण में उस प्रकाश का जो है प्रतिफलित होता है। तब ये जो तीनों मिलके चैतन्य, उसमें जो अंतःकरण और अंतःकरण में प्रतिफलित जो चैतन्य, ये तीनों मिलके क्या है, ईश्वर या जीव माना जाता है। अंतःकरण मानेंगे तो जीव है, माया मानेंगे तो ईश्वर है। ऐसा जो है माया या विद्या या अंतःकरण ऐसा जो है भेद करके हम लोग दिखाए थे। तो ये जो आभासत्वम, आभास और बिंब प्रतिबिंबवाद जो है एक जैसा ही होता है, दिखाई पड़ता है, मगर एक विषय उसमें भेदक हम लोग क्या दिखाए थे, आभासवाद में ये जो प्रतिबिंब है वह मिथ्या ही है, मगर बिंब प्रतिबिंबवाद में जो प्रतिबिंब है वो सत्य है, ये भेद है। तो क्या कह रहे हैं, अंगुष्ठ औपाधिकत्वेन आभासत्वम, औपाधिक होने के कारण जो है वो आभासत्वी है। ज्ञात अज्ञाततया सर्व साक्षित्वात् स्वयं प्रकाश अखंड बोध एकरसत्वम। ज्ञात अज्ञाततया सर्व साक्षित्वात्, ज्ञात भी है और अज्ञात भी है, जो भी विषय है सबका साक्षी है। मतलब ये मैं जानता हूँ,
ये नहीं जानता हूँ, जानता हूँ इसके लिए भी वो साक्षी है, और नहीं जानता हूँ उसके लिए भी वही साक्षी है। नहीं जानता हूं दूसरे किसी से नहीं समझ में आता है, मुझसे ही, अपने आप से ही समझ में आता है। इसलिए ज्ञात अज्ञाततया सर्वसाक्षित्वात्, ज्ञात और अज्ञात विषय सबका जो है साक्षी होने के कारण, अहम जानामि अहम न जानामि ती दोनों का साक्षी होने के कारण स्वयं प्रकाश अखंड बोध एक रसत्वम, वो साक्षी क्या है? स्वयं प्रकाश और अखंड ज्ञान स्वरूप है। ये स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। इसलिए ज्ञात अज्ञात का जो है साक्षी होने के कारण अंगुष्ठ मात्र इति अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र परिमिते हृदय पुंडरीक कुहरे वर्तमानत्वाद अंगुष्ठ मात्र है, न तो स्वतो अंगुष्ठ मात्र परिमाण परिमित है। तो क्या कह रहे हैं? अंगुष्ठ मात्र है, ये जीव कितना साइज का है? अंगुष्ठ मात्र परिमित है। तो तब जो है इतना छोटा जीव वो उतना बड़ा परमेश्वर से कैसा जो है एक हो सकता है? न अन्य है, ये भी कहा है। तब कहते हैं ऐसा नहीं है, अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ परिमिते, वही तो बोल रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, अंगुष्ठ परिमिते हृदय पुंडरीक कुहरे, अंगुष्ठ मात्र मतलब अंगुष्ठ परिमित ये है, ये बात नहीं है। अंगुष्ठ परिमाण जो वाला हृदय पुंडरीक है, हृदय आकाश है, उस आकाश का छिद्र में वर्तमानत्वात्, उस हृदय आकाश में जो है रहने के कारण अंगुष्ठ मात्र है, ऐसा कहा गया है। न तो स्वतः वो अपने आप में जो है अंगुष्ठ परिमाण वाला नहीं है, यही अंगुष्ठ मात्र परिमाण परिमित है। इसलिए जो है न तो स्वतो अंगुष्ठ मात्र, वो अपने आप में जो है अंगुष्ठ मात्र का जो है परिमाण वाला नहीं है, उस हृदय पुंडरी के स्थान में रहने के कारण वो अंगुष्ठ मात्र ऐसा कहा गया है। तो आकाश को जैसा घट में रहने के कारण घटाकाश ऐसा कहा गया है। तो आकाश में जो है कोई परिच्छेदक ही नहीं बन सकता है। रवितुल्यस्य रवितुल्य रूपः, तो रवितुल्य रूपः, रवितुल्य रूपः मतलब क्या है? वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप यहाँ पर हम लोगों का किससे मतलब है? स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश, उससे मतलब है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? इदम जानामि इति ज्ञाततया तद अतिरिक्तम सर्वम न जानामि इति अज्ञाततया च ज्ञातृज्ञान ज्ञेयादि सर्वस्य साक्षित्वात् अनवच्छिन्न चित् प्रकाश रूपः। तो अनवच्छिन्न चित् प्रकाश रूप है वहां तक। तो क्या कह रहे हैं? रवि तुल्य रूप मतलब इदम जानामि, ये मैं जानता हूं, ऐसा ज्ञात रूप में जो है प्रकाशित हो रहा है। तद अतिरिक्तम जो जानते हैं उससे भिन्न जो भी है उसको न जानामि, नहीं जानता हूं। इस रूप में अज्ञाततया भी वही जो है प्रकाशित हो रहा है। ये जानता हूं, ये नहीं जानता हूं, ऐसा बाहर का विषय मात्र नहीं है प्रकाशित कर रहा है। ये जो ज्ञान ये जो ज्ञेय विषय है उसके जो द्वार ज्ञान है और जो ज्ञाता है, ये तीनों का प्रकाशित कर रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय आदि सर्वस्य साक्षित्वात्, मतलब ज्ञाता अज्ञाततया, इसका तात्पर्य जानता हूं और नहीं जानता हूं इतने मात्र को जो है प्रकाशित करने वाला नहीं है। तब विषय मात्र प्रकाशित करने वाला हो जाएगा, तब वो स्वयं प्रकाश कह नहीं सकते हैं। एक और अपरिच्छिन्न नहीं कर सकते, अखंड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बाहर ही जो है विषय को प्रकाशित कर रहे हैं, भीतर नहीं है, ये बात आ जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेयादि सर्वस्य साक्षित्वात्, वो जो ज्ञेय है उसका सिर्फ नहीं है, उसका द्वार जो ज्ञान है और जो ज्ञाता है सबका प्रकाशित करने वाला है ये। इसलिए सबको प्रकाशित करने वाला उसने, उस कारण अनवच्छिन्न चित् प्रकाश रूप कह दिया। ज्ञेय मात्र को प्रकाशित करने से जो है अवच्छिन्न चित् प्रकाश हो जाएगा। तो यहां
तीनों को प्रकाश करने के कारण अनवच्छिन्न, जो परिमित नहीं है वैसा स्वयं प्रकाश है, मतलब अखंड स्वयं प्रकाश है, ये बात हो जाता है। यही जो है हम लोग, क्योंकि रवितुल्य रूप शब्द से जो है हम लोग संबंध करके लेके आ रहे हैं। रवितुल्य रूप है, प्रकाश स्वरूप है। रवि कैसा है? ऐसा ये जो लाइट है, ये लाइट किसको प्रकाशित करता है? ये जो डब्बी जो है इसके बाहर विषय को प्रकाशित करता है। अंदर क्या है मुझे मालूम नहीं है। अंदर जो विषय है उसको प्रकाशित नहीं करता है, तो ये बाहर मात्र विषय को प्रकाशित करने वाला है। वैसा रवितुल्य, क्योंकि दृष्टांत क्या है? रवितुल्य रूप बताए हैं आप। अंदर जैसा हम लोग खेले हैं बचपन में, वो जो है खिड़की से जो छोटा द्वार से जो प्रकाश आता है उसको पकड़ने के लिए प्रयास। अच्छा, धूल कल जो है इससे भी बहुत मजेदार बात एक देखा। क्या है, वहां से हम लोग बांके बिहारी का जो है रास्ते जा रहे थे, तो एक आदमी वो जो हरी वाली वो जो टॉर्च लाइट एक होती है ना, पावरफुल मारते हैं, तो उसको एक बंदर के ऊपर जो है मार रहा है। तो बंदर उसको पकड़ के खाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। अच्छा, हाँ, उसको पकड़ के उसको खा लूं मैं, ये क्या है, ऐसा ऐसा करके जो है बहुत प्रयत्न कर रहा था। ये भी जो है छोड़ नहीं रहा था और वो भी छोड़ नहीं रहा है। तो वैसा बाहर का विषय बाहर ही नहीं रह जाता है, ये अंदर भी है। रवितुल्य दृष्टांत जो है दाष्टांत में नहीं जाएगा, नहीं तो सुप्रकाशत्व सिद्ध करना है, वो भी क्या है? पूर्ण रूप से, अखंड रूप से। तो इसलिए इतना बात कह रहे हैं साक्षित्वाद। वो जो है खाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। हम हमारे लिए कहते हैं वो जो लाइट है, एलईडी लाइट का प्रकाश जो है आंख खराब कर देता है बोल के। पता नहीं वो बच्चे बेचारे जो है वो बंदर को कितना दर्द हो रहा होगा। साक्षित्वात् अनवच्छिन्न चित प्रकाश रूप है। तो साक्षी होने के कारण ये जो है ज्ञेय विषय से सीमित नहीं है, ज्ञाता ज्ञान, ये तीनों से जो है जुड़ा है। आगे संकल्प अहंकार समन्वितः, मन उपाधित्वात् तद्धर्म संकल्प समन्वितः, अहंकार उपाधिकत्वात् तद्धर्म अभिमान समन्वितः, यह संकल्प अहंकार समन्वितः। ठीक है, क्या कह रहे हैं? संकल्प अहंकार समन्वितः शब्द ले रहे हैं। संकल्प मतलब क्या है? मन उपाधित्वात्, मन जो है उपाधि है, इसलिए मन का धर्म क्या है? संकल्प। मन का जो है लक्षण क्या कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मकम मनः, यही तो लक्षण है। संकल्प और विकल्प करने वाला स्वरूप ही वही मन है, मन का लक्षण है। तो इसलिए मन का जो उपाधि होने के कारण उसका धर्म संकल्प समन्वित है, उसका धर्म के साथ संबंधित है। ठीक है। और अहंकार उपाधित्वात्, उपाधिकत्वात्, अहंकार भी उपाधि है, इसलिए अहंकार का जो है स्वरूप क्या है? अभिमानो अहंकार है। अहंकार का लक्षण क्या है? अभिमान है। इसलिए क्या बता रहे हैं? तद्धर्म अभिमान समन्वित है, तो उसका स्वरूप जो अभिमान है उससे संबंधित है। यह संकल्प अहंकार समन्वित है, जो ये जीव संकल्प अहंकार समन्वित है रवितुल्य रूपश्च। तो उसको भूल जाना नहीं चाहिए, इसलिए फिर वापस लेके आ रहे हैं। वो संकल्प अहंकार समन्वित है और रवितुल्य रूप भी है, स्वप्रकाश भी है। यह स बुद्धेः लिंग शरीरस्य गुणेन परिच्छेद भेदादिना आत्मगुणेन स्वस्वरूप भूत चिद गुणेन चैव बुद्धि धर्म परिच्छेदेन एव आराग्र मात्रो न स्वतः। तो क्या कह रहे हैं? यह सह बुद्धेः, बुद्धि का गुणों से, आत्मगुण मतलब शरीर का गुण से, ऐसा जो है हम लोग अर्थ निकाले। अभी क्या बता रहे हैं? बुद्धेः मतलब लिंग शरीरस्य गुणेन। बुद्धि का गुण मतलब, क्योंकि पहले जो है मन का उपाधित्व और अहंकार का उपाधित्व ले लिया है, और यहाँ बुद्धि का उपाधित्व भाष्य में ले रहे हैं, बुद्धि को भी उपाधित्व रूप में लेके। मगर यहाँ बुद्धि का तात्पर्य क्या है? बुद्धि से नहीं है, वो जो है सूक्ष्म शरीर से, इसलिए लिंग शरीरस्य गुणेन।
लिंग शरीर का गुण से परिच्छेद भेदादिना, परिच्छेद भेदादिना, जो उसका गुण परिच्छेद भेद इत्यादि से जो है क्या करे है, वो जो है समन्वित है। उतना नहीं है, आत्मगुणेन, आत्मगुणेन मतलब शरीर का गुण से नहीं है, आत्मगुण मतलब स्वस्वरूप भूत चित गुणेन, अपना स्वरूप भूत चित गुण से, चैव बुद्धि धर्म परिच्छेदेनैव, तो आत्मगुणेन, आत्मगुणेन का जो है आत्मा का शब्द का अर्थ क्या है, शरीर का जो है अर्थ निकाले थे भाष्य में। आत्मा का अर्थ यहां पर क्या कह रहे हैं, पूरा आत्मा का अर्थ ही निकालना है। क्यों? हाँ, क्यों? स्वप्रकाश रूप जो है हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो इसमें आत्मा का जो गुण, गुण मतलब ये भी जो है गड़बड़ है। गुण मतलब आत्मा गुण, आत्मा का गुण सच्चिदानंद आप स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं, ईवा गुण है, बोलने के लिए आत्मा का गुण ऐसा जो है बोल कहने के लिए बता रहे हैं, इसलिए स्वस्वरूप भूत चित गुणेन ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि ये जो चैतन्य गुण नहीं है तो ये जो साक्षित्व आपको नहीं हो पाएगा। आप जो बता रहे हैं ये जो ज्ञेय ज्ञान और ज्ञाता का साक्षी है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या कह रहे हैं, संकल्प अहंकार समन्वित है रवितुल्य रूपश्च यह करके उसके साथ संबंध करके लेके आ रहे हैं। वो जो है हम लोगों को याद दिलाने के लिए नहीं है, वो रवितुल्य रूप का जो है संबंध तभी जो है बनेगा जब स्वस्वरूप भूत चित गुणेन संबंध करेंगे, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो आत्म गुण मतलब आत्मा का जो चैतन्य गुण है उसके साथ संबंधित है। बुद्धि धर्म, तो ये इतना तक ठीक है। और बुद्धि जो धर्म, बुद्धि रूपी धर्म जो है उसके परिच्छेद के कारण क्या है, आराग्र मात्र है ऐसा बताया है। वो जो है आरा का अग्र मात्र ऐसा उतना ही परिमाण वाला है ऐसा बताया है। न तो स्वतः, वो स्वतः ही जो है आराग्र मात्र नहीं है। ये जो सूक्ष्म शरीर इत्यादि के संबंधित वो सूक्ष्म रूप में बताया गया है, स्वतः सूक्ष्म नहीं है, ये बात है। आरा प्रतोदः तद अग्र परिमाण स्वस्वरूप भूत चिद गुणेन एव दृष्टः न अन्येन एव, न अन्येनैव दृष्टः, न अन्येनैव दृष्टः, प्रकाशितः, दीप्तः। आवरो महाकाश, यहाँ पर अवरः ऐसा आ गया है, तो अवरः महाकाश स्थानीय परमेश्वर अपेक्षया अवरो अपि च भवति, अपरोपि च भवति, वो भी कह सकते हैं। अवरः अर्थ लेके अपरः अपि भवति, वो महाकाश स्थानीय जो ईश्वर है उससे अपर भी है, इसलिए अवर है, ऐसा जो है तात्पर्य है। उससे भिन्न है, अपरः भिन्न है, इसलिए अवरः उससे उत्कृष्ट नहीं है, उससे जो है निकृष्ट ही है। ये वो जो ईश्वर से निकृष्ट ही है ऐसा तात्पर्य। क्या कह रहे हैं, आरा प्रतोदः, वो जो चाबुक, ठीक है, तो चाबुक है, उसका तद अग्रभाग है, तो उसका अग्रभाग परिमाण उतना छोटा जो है परिमाण है, स्वस्वरूप भूत चिद गुणेनैव दृष्टः। वो कैसा है, स्वस्वरूप भूत जो चिद गुण है उससे ही यह समझा जाता है, न अन्येनैव दृष्टः, प्रकाशित है, दूसरा किसी से भी प्रकाशित नहीं होता है। दीप्तः, प्रकाशित है, दीप्तः, दृष्टः, प्रकाशित, दीप्तः, सब जो है एक अर्थक है, पर्यायवाची बता दिए बस, ठीक है। तो अवरः, अवरः मतलब महाकाश स्थानीय परमेश्वर अपेक्षया, किससे निकृष्ट है, निकृष्ट बताने से जो है किसी के साथ संबंध करके बताना पड़ेगा। आगे पीछे ये जो है मेरे सामने जो है बैठे इसलिए सामने बताना पड़ रहा है, मगर आप जब सामने बताएंगे मैं सामने हो जाऊंगा, आपके सामने मैं हूं, मेरे सामने, सामने शब्द जो है ये जो है ठीक विषय का सापेक्षिक है, ठीक विषय को जो है स्थापित नहीं कर पाएगा।
तो इसलिए जो है आकाश में आगे पीछे इत्यादि जो है प्रयोग ही नहीं बन सकता है। किसके संबंधित आप करेंगे, संबंध रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए क्या है, अवरह, अवरह किससे निकृष्ट है, महाकाश स्थानीय। महाकाश स्थानीय मतलब ये जो अवर जीव किसका स्थानीय है, घटाकाश स्थानीय है। तो जो बात पद कह के आए हैं, तो घटाकाश स्थानीय जीव है और महाकाश स्थानीय ईश्वर है। उसके आधार पर कहे महाकाश स्थानीय परमेश्वर अपेक्षया, महाकाश स्थानीय जो परमेश्वर का अपेक्षा से ये घटाकाश स्थानीय जो जीव है वो अवर है, वो अपर है, भिन्न है, ऐसा बताना है। मतलब भिन्न है बताने से जो है ये अवरह 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 करके अवर में जो है टिके है, अवर ही यहां पर लेना ठीक रहेगा। क्योंकि प्रारंभिक जो वाक्य है इस भाष्य का, इस टीका का प्रारंभिक वाक्य क्या है, अलग नहीं है, न अन्यः इति। और यहां पर क्या कह रहे हैं, अपरा है, दूसरा है। ये जो है बात अवरह कहने से भी जो है वही दोष लगेगा। अवरह करने से निकृष्ट, निकृष्ट मतलब उत्कृष्ट कुछ है ना। तो इसलिए यहां अपरह अवरह सब जो है सापेक्षिक शब्द है। यहां पर ये जो है निरपेक्षक पहले ही बता चुके हैं, इसलिए कोई दोष नहीं है। अपरोपि पुनः अपि दृष्टांतांतरेण दर्शयति। यही विषय, ये विषय जो है इतना समझ में नहीं आता है इतना सरल से, ऐसा सोच के जो है हम लोगों को दूसरे एक बार जो है बताते हैं। क्या है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स आनन्त्याय कल्पते। तो क्या कह रहे हैं, बालाग्र शतभागस्य, बाल अग्र, जो बाल का जो अग्र भाग है उसको शतधा कल्पितस्य, शतभागस्य, उसमें जो है पहले वो बाल अग्र भाग को 100 बार बाल का खाल बताते हैं ना, तो वही है। तो 100 बार उसका जो है निकाल के उसमें एक लेके उसमें 100 बार जो है उसका जो है भेद करने से वो जो एक अंश, मतलब 1000 में एक अंश, कुछ पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में क्या है, आपको जो है सोचने में भी नहीं आता है, इसलिए जो है वहां पर कल्पितस्य शब्द प्रयोग किया है, बताते हैं। हम सोचने के लिए भी जो है नहीं आता है, तो ऐसा कल्पना करते हैं। आजकल लेजर टेक्निक हो गया है, उसको जो है इतना काट लेते हैं, बाल को जो है 1000 बहुत कम है, मैं 2000 करके दे देता हूँ बोल के कहेंगे। आजकल सब कुछ हो सकता है, तो कल्पित हो नहीं सकता है। हाँ क्या, हाँ सब कुछ हो सकता है। तो कल्पितस्य स्वीकृतस्य, ऐसा जो है तात्पर्य में ले लेंगे। तो शतधा जो देखा गया है उसको 100 का 100 बार एक बार करके जो है उसमें एक जो भाग है जो सोचने में भी बहुत मुश्किल है, उस परिमाण का जो है ये जीव है। भागो जीव सविज्ञेय, जीव का परिमाण वो है, ऐसा जानना चाहिए। तो मतलब इतना छोटा है, नहीं, तुरंत कह रहे सच अनंत्याय कल्पते, वही अनंत है, वही अनंत स्वरूप है। ये जो छोटा से छोटा भाग जो बता रहे हैं बाल का भी नहीं है, बाल का अग्र भाग, उसको 100 करके, तो ये बात वो अनंत स्वरूप जो है उसको स्वीकार किया गया है, ऐसा जो है बताते हैं। बालाग्रस्य शतकृत्वा भेदम आपादितस्य यो भागः, तो बाल का जो है अग्रभाग को 100 बार कर दिया तो उसमें एक जो भाग मिला है उससे तस्यापि शतधा कल्पितस्य, उसको भी 100 बार जब भेद करेंगे तब भागः जीवः सविज्ञेयः, उस परिमाण वाले जो है जीव है, उस एक भाग वाले परिमाण जो है वो जीव है। तो वो जीव कैसा है, लिंगस्य, क्यों उतना सूक्ष्म बता रहे आप, लिंगस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद परिमाणेन अयम व्यपदिश्यते, यहां पर गड़बड़ है, परिमाणे न अयम व्यपदिश्यते, ऐसा जो है भेद हो गया है। परिमाणेन
उस परिमाण से, क्यों? अति सूक्ष्म लिंग शरीर उसका जो है परिमाण से बताया गया है, ये 100 से 100 का एक जो है भाग है बोल के, नहीं तो यहां पर कोई भाग भीग नहीं है। तो कह रहे हैं सच जीव स्वरूपेण आनंत्याय कल्पते स्वतः, वो जो है जीव स्वरूप है वो स्वतः ही क्या है, अनंत स्वरूप में जो है स्वीकार किया गया है। यहां सूक्ष्मोपि आनंत्याय के लिए जो है नारायण भगवान जो है आनंत्याय के लिए ब्रह्म भावाय कल्पते, ऐसा जो है बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। आनंत्याय मतलब अनंत रूप में नहीं है, ब्रह्म स्वरूप के लिए जो है उसको जो है ब्रह्म स्वरूप में उसको स्वीकार किया गया है, ये तात्पर्य है आनंत्याय के लिए। यहाँ शंकरान जी क्या कह रहे हैं? अंगुष्ट मात्रत्वम, अंगुष्ट मात्रत्वम पहले वाक्य से ले रहे हैं। अंगुष्ट मात्रत्वम सूक्ष्म शरीर उपाधित्वेन आराग्र मात्रत्वम च बुद्धि उपाधित्वेन औचित्याद अंगीकरणीयम आराग्र मात्रत्वम च अति सूक्ष्मत्वेन न तो वस्तुतः तत्परिमाणत्वेन इति दर्शयितुम आह। ये जो आराग्र मात्र बताए हैं, आराग्र मात्र को छोड़ के फिर अंगुष्ट मात्र बताए हैं, और उसका जो है यहाँ पर दूसरा ही अर्थ बता रहे हैं। ये किस लिए है? उस साइज को बताने के लिए नहीं है, अति सूक्ष्मत्वेन न तो वस्तुतः तत्परिमाणत्वेन इति। वो अति सूक्ष्म इतना बताने का तात्पर्य है, उसका साइज बताने के लिए नहीं है। क्योंकि तार्किक लोग भी आके चिल्लाएंगे, अरे हम वही तो बता रहे हैं, ये जो है अणुपरिमाण है, जीव क्या है? अणुपरिमाण है, विभू है। वो कैसा अणुपरिमाण विभू सब बताते हैं, पता नहीं है। तो ये गड़बड़ है। आगे 3 पंक्ति छोड़ के केश शतांश शतांशः कर्तुम अशक्यः तथापि तम मनसा परिकल्प्य तत्परिमाणो जीवः इति अवगंतव्यम अति सूक्ष्म इत्यर्थ। कल्पितस्य, यहाँ पर कल्पितस्य स्वीकृतस्य ये अर्थ में नहीं ले रहे हैं, कल्पना किया जो कल्पना करते हैं उस अर्थ में ले रहे हैं। क्यों? जो केश का शतक अंश का शतांश, उसको जो है कर्तुम अशक्य है, उसको जो है ऐसा शतांश को शतांश करना जो है मुश्किल है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए कह के जो है इस दृष्टिकोण से कल्पित शब्द का सीधा जो है कल्पित अर्थ ही ले रहे हैं। मगर यद्यपि हमसे जो है ये केश का 100 का 100 भाग जो है नहीं बन पाएगा, फिर भी ये जो महात्मा लोग है उनका दृष्टि में अति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो भाग को जो है वो लोग देख रखे हैं, इसीलिए ऐसा जो है बता रहे हैं। इसलिए ये दोष युक्त नहीं है। और आजकल वैज्ञानिक युग में जो है और भी सूक्ष्म करना जो है हो सकता है, ये भी बता दिया। ठीक है। आनंत्याय, आनंत्याय मतलब आनंत्याय के लिए ब्रह्म भावाय देखे थे। अभी क्या बता रहे? आनंत्याय तत्पदार्थ तादात्म्याय। अनंत्याय मतलब क्या है? तत्पदार्थ तादात्म्याय कल्पते समर्थो भवति। यहाँ कल्पते वही शब्द है, मगर ये यहाँ क्या अर्थ है? समर्थो भवति। ऊपर समर्थो भवति नहीं है, ऊपर जो है कल्पना अर्थ में लिए है, दो भेद कर रखे हैं। तो ये विषय है। ठीक है। विज्ञान भगवान ज्यादा लिखे नहीं इसमें। अविद्यादि उपाधिकत्वा जीवस्य तस्य उक्त परिच्छेदस्य औपाधिकत्वेन आभासत्वं सतो अद्वितीयत्वं च आह। अविद्या उपाधिकत्वा जीवस्य, जीव क्या है? अविद्या उपाधिक है। तो तस्य उक्त परिच्छेदस्य, जो उक्त जो परिच्छेद है, आराग्र मात्र इत्यादि जो बताए हैं, वो क्या है? औपाधिकत्वेन, उपाधि संबंधित है।
इसलिए क्या है, आभासत्वम, वो जो है आभासा मात्र है, वो जो है कहने के मात्र है, स्वतः अद्वितीयत्वम चाह, मगर अपने आप में क्या है, ये अद्वितीय है। उसको कह रहे बालाग्रेति, बालाग्रस्य यह शततमो भागः तस्य पुनरपि शतधा विभक्तस्य यो भागः स यथा सूक्ष्मः तद्वत्। बाल का जो अग्रभाग, ये जो है बाल का अग्रभाग, सौभाग का सौ इत्यादि कहने के जो है, कहने से वो आपका होम्योपैथी का जो है दवाई के जैसा समझ में आ रहा है मुझे। होम्योपैथी का दवाई कैसे करते हैं जानते हैं, वो जो जैसा आयुर्वेदिक में जो है पत्ते से पेड़ से इत्यादि से जो है दवाई निकालते हैं और सीधा दवाई हम लोगों को दे देते हैं, या ऐसा नहीं करते हैं, वो दवाई का जो है एक बूंद निकालेंगे, उसको जो है 1 लीटर या 100 लीटर का जो है पानी में डालेंगे। अभी 1 लीटर का पानी में ही जो है बता रहे हैं, 1 लीटर का पानी में जो है डाल दिया उसको, 1 बूंद 1 लीटर का पानी में, ये खुद जो है दवाई ही नहीं है, खुद दवाई नहीं है, क्योंकि 1 बूंद है उसमें। तो ये इसको जो है सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, उसको जो है हम लोग चम्मच से ऐसा ऐसा मिलाते हैं ना, वैसा नहीं मिलाते हैं, उसको जो है लटका देते हैं, लटका के जो है घुमाते वक्त जो है ऐसा ऐसा घूमता है वो। तो ये ऐसा घुमाने के पश्चात जो है उससे बहुत सावधानी पूर्वक 1 बूंद निकालेंगे, फिर 1 लीटर में डालने के लिए। अभी पहले जो है 1 बूंद दवाई है 1 लीटर में, दूसरा 1 बूंद ये जो मिलावट है उससे है। अभी कौन शक्तिमान है आप बताइए, कौन शक्तिशाली? ये जो 1 बूंद डाला है वो, या वो दवाई 1 बूंद दवाई, या 1 बूंद डाला है, या इससे जो 1 बूंद निकाला है ये। हम लोग सामान्य क्या बताएंगे, वो जो दवाई है वही तो पावरफुल है कहते हैं, मगर ये लोग क्या कहते हैं, अरे ये जो है बहुत पावरफुल है, अरे इसको नहीं देना है, हाँ इसको नहीं देना है, ये दे दो कोई बात नहीं, इसमें कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं होती है, और वो जो है बहुत खतरनाक है। वैसा वाला दवाई उसको 1 बार 2 बार 100 बार इत्यादि 10x 20x 30x ऐसा करके जो है वो लोग नंबर देने लगते हैं, उसके बाद जो है नंबर ही रहित हो जाता है। वो नंबर रहित जो विषय है वो इतना पावरफुल है, मतलब इतने बार निकाल के जो है एक बूंद जो है डाल के गए हैं, और अंतिम में जो है वो जैसा एक प्रयोग है, हींग लेके जाके, एक डब्बी हींग लेके जाके सांबार में डालने से हो जाएगा बात है, मगर उसको जो समुद्र में मिलाने से क्या फायदा है। तो वैसी बात वहाँ हो गया है। फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, ये दवाई जो प्रेग्नेंट वुमन है, गर्भवती है, उसको नहीं देना है, बहुत शक्तिमान है, ऐसा मानते हैं। तो बालाग्र से यह शततमो भाग है तस्य पुनरपि शतधा विभक्तस्य, उसको भी जो है 100 बार जब विभक्त किए है, यो भाग जो भाग मिलता है, स यथा सूक्ष्म है तद्वत। तात्पर्य क्या है, वो जितना सूक्ष्म है उसको जो है, अच्छा इतना सही से ऐसा जो है समझने के लिए नहीं है, उतना सूक्ष्म है बस समझ बुद्धि से समझने के लिए, काट के तो देखने के लिए नहीं है। यह शततमो भाग है तस्य पुनरपि शतधा विभक्तस्य यो भाग है स यथा सूक्ष्म तद्वत स जीवः, वैसा ही ये जीव है। जीव क्या है, अति सूक्ष्म है, तद्वत ये स जीव अति सूक्ष्म है, बस बात उतना ही है। उपाधि अवच्छिन्न रूपत्व रूपेण सूक्ष्म विज्ञेय। सूक्ष्म मतलब जीव, सूक्ष्म मतलब आप अद्वितीय ईश्वर से कैसा जो है ना अन्य कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। उपाधि अवच्छिन्न रूप से जो है सूक्ष्म है, नहीं तो सच अनंत्याय कल्पते, वो जो है अनंत स्वरूप ही है। चकारो अवधारण निश्चय रूप से है, ऐसा बताने के लिए च बताया है। स जीव अनंत्याय एव कल्पते स्वरूपेण अद्वितीय एव भवति। कल्पते मतलब भवति, मतलब स्वरूप से वो जो है अद्वितीय रूप ही है। ये छोटा सा छोटा इत्यादि बताने से भी स्वरूप से क्या है, वो जीव अद्वितीय ही है, इसमें संशय नहीं है। किंच इतना नहीं है। तो ये जो जीव
ये क्योंकि भगवान का जो है विषय के विचार करते वक्त हिंदी में जो है वह प्रयोग हो जाता है, तो अंग्रेजी में जब प्रयोग करेंगे ही, मर्द के लिए ही प्रयोग करते हैं और स्त्री के लिए शी प्रयोग करते हैं। तो अभी भगवान ही और शी, वो ही कहने के पश्चात जो है तुरंत और शी कहते हैं। भगवान के बारे में जब लिंग व्यवहार जब करते हैं ही स्लैश शी, ये या वो, ही या शी ऐसा करके जो है व्यवहार करते हैं। और ही या शी में क्यों आप रोकते हो? नपुंसक भी हो सकता है। भगवान के बारे में वो जो है पुरुष है, वो स्त्री है, ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? नपुंसक व्यवहार भी हो सकता है वहां पर, क्यों उनको जो है पृथक करते हो? तो ये सब गड़बड़ है आधुनिक जो बुद्धि के। एक जो है गाना सुना मैंने बहुत साल के पहले, 10-15 साल के पहले, जो है अंग्रेजी गाना। गॉड को जो है, भगवान को जो है स्त्री रूप में उगा रही है। भगवान एक स्त्री ही हो सकती है बोल के। अभी वो पुरुष या स्त्री, भगवान क्या है? जीव के बारे में ही जो है ये बात नहीं कह सकते, तो भगवान के बारे में कैसा बता सकते हैं? क्योंकि नान्य कह दिया, इसलिए जीव को बता दिया तो भगवान को भी बताया जैसा। तो क्या कह रहे हैं? नैव स्त्री न पुमानेश न चैवं नपुंसकः न चैवायं नपुंसकः यत् यत् शरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। तो क्या कह रहे हैं? नैव स्त्री न पुमान् एषः न च एव अयं नपुंसकः यद यद शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। ये जो जीव या ईश्वर स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, या नपुंसक भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये दोनों मिलके, वो तीसरा भी नहीं, ये दोनों रहित का बात ही नहीं करना चाहिए। तो मगर ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कैसा दिखाई दे रहा है? तो कह रहे ये शरीर आदत है, जिस शरीर को ये प्राप्त करता है, तेन तेन संरक्षते, उससे जो है वो वैसा ही दिखाई पड़ता है। बस नैव स्त्री इति। ठीक है, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।